Welcome everyone for today's session on एआई स्टॉक। आज का जो हमारा मास्टरमाइंड सेशन है, हम लोग स्पेशली फॉर एआई सेशन के ऊपर वर्क करने वाले हैं guys। डिस्कवर करते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ हैं, क्या कुछ है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर या एक्चुअली अभी देखें ना, हम लोगों ने हर चीज के अंदर हमारा एआई का ही इन्वॉल्वमेंट हो पा रहा है, हर चीज के अंदर। और मार्केट का हर सेक्टर्स का इसका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे हेल्थ हो, फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक हो, एवरीवेयर। और जितनी जल्दी हम उसको एक्चुअली कि कौन सी कंपनी क्या कर पा रही है, क्या उनका बिहेवियर है, क्या कुछ है, ये ट्रेंड कुछ टाइम रहने वाला है। उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग राइट टाइम में उसको कैच करने का गाइस। अगेन डिस्क्लेमर, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे को अपने इन्वेस्टमेंट जो भी जर्नी है, आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। ये कुछ मार्केट डाटा मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, स्टैटिस्टिकल मार्केट इंसाइट से लिया है। जो मार्केट जो साइज है ना जनरेटेड एआई का, आप देख पा रहे हैं स्लो स्लो ये 21, 22, 23, 24, 25 में आप देखिए, मतलब ऑलमोस्ट डबल, डबल, 2 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम एक बड़ा रिवॉल्यूशन को नजर आ पा रहा है। अभी हम यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं, 10 साल, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर की बात करते हैं कि हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे को एक अच्छा मार्केट भी ग्रोथ होने वाला है, कंपनी भी होने वाली है। तो उसको राइट टाइम है हमको एक एक्सीलेट करने के लिए, वेल्थ को एक्सीलेट करने के लिए एक राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और उसको कोई हम डिस्कवर करते हैं इस एआई इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन। देखिए ना, हमारा एआई चाहे हमारा ऑटोमेशन हो, प्रोडक्शन प्रोडक्शन में राइज हो पा रहा है। जो कंपनी इसको यूज कर पा रही हैं उनका जो ग्रोथ है, 2 to 3 टाइम फास्ट हो पा रहे हैं। अभी हम ये देखिए ना, हम लोग अपने जो भी काम करते हैं हम एआई का टूल को यूज कर पा रहे हैं, कितना इजी हो पा गया है। यानी कि जो भी इंडस्ट्री इसको यूज कर पाएगी तो उसका एक डेफिनेटली जो है ग्रो होने वाला है। ये ग्लोबल एआई के अंदर जो मेन कंपनी एक मोनोपोली है, एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अल्फाबेट, अमेजोन, मेटा, ये दे लीडर्स हैं एआई के अंदर बेसिकली। और इंडिया के अंदर जो हम अभी जो कुछ हैं, टाटा एलेक्साई, असिस्टेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, एलटीआई, एलटीआई माइंड ट्री, माउस, केपीआईटी, जैनसन, बहुत सारी कंपनी है, कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। हम लोग उस पर वर्क करेंगे इस एआई इन द स्टॉक मार्केट। अब पता है ना एआई का कोई यूज स्टॉक मार्केट में भी हो पा रहा है। एआई अपने प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाता है। रोबो ऑलरेडी, रोबो एल्गो देखा है ना, वो एआई का ही पार्ट है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना। मतलब ये मल्टीपल बेनिफिट है इसका, कैसे यूज कर पाएंगे, क्या कुछ है। ये कुछ क्या रियल केस स्टडी है, एनवीडिया 0.24 से लेके अभी तक ना 220% राइज हो पाया। एआई चिप्स के अंदर दे हैं, दे मोनोपोली बेसिकली। टाटा एलेक्सा इसका 30%, 35% ओवर द 5 ईयर्स का ग्रोथ है। माइक्रोसॉफ्ट है, केपीआई, मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी हुई है। और कुछ कंपनी आने वाली है, उनके अपॉर्चुनिटी को भी हमको लेने अवेल कर पाएंगे। यानी कि इस थीम को हमारे को जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये इन्वेस्टमेंट थीम लेके चलना है गाइस। हमको टेक्निकल थ्रू हमारे को राइट एंट्री को फाइंड आउट करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान करेंगे गाइस। और डिफरेंट एलोकेशन भी हमको करना होगा गाइस। हाउ टू आइडेंटिफाई द विनिंग एआई स्टॉक।
एक्चुअली कौन सी कंपनी आई है R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है AI इंटीग्रेशन ऑपरेशंस में, यानी कि हमको अच्छी कंपनी को फाइंड करने के लिए टेक्निकल के साथ फंडामेंटल को भी देखना पड़ेगा। वो कंपनी क्या कर रही है, क्या बेस है, कितना कुछ है। वही ना, थोड़ा डीप लर्निंग पे भी जाएंगे तो मिल पाएगा गैस। एक ब्रॉड व्यू मैं आपको दे पा रहा हूँ इसका, और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। डाटा के साथ कौन सी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या कर पा रही है, और AI के अंदर कोलैबोरेशन भी हो रहा है। इंडियन कंपनी इंटरनेशनल कंपनी के साथ किसका कोलैबोरेशन चल पा रहा है, मतलब थोड़ा सा अगले एक ईयर का टाइम फ्रेम में लेके इन सब पॉइंट पे फोकस कर पाएंगे तो उनका विनिंग जेम्स को हम लोग इनिशियली स्टेज पे पकड़ पाएंगे। क्योंकि इंडिया में अभी जब स्टार्ट हो पा रहा है, यानी कि कौन सी कंपनी AI पे फोकस कर पा रहे हैं, कोलैबोरेशन क्या चल रहा है, किनका क्या अभी है, उसको अभी से आप वर्कआउट चालू करेंगे ना, यानी कि विद इन 1 ईयर के अंदर आपको बहुत सारी कंपनी मिल पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ब्यूटी क्या है, यहाँ पर टेक्निकल प्लस फंडा, टेक्नो फंडा बेसिस को यूज करते हुए इसको आप बेनिफिशियल बना पाएंगे। टेक्निकल में क्या है, हम लोग ना अपने को एंट्री की फाइंडिंग ट्यूनिंग कर सकते हैं, और उसको फिर उसके बाद उसको जो थीम को फिर लॉन्ग टर्म में ही प्लान कर पाएंगे। रिस्क फैक्टर भी है guys, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी, रिस्क फैक्टर भी हमारे साथ साथ है। ऐसा तो नहीं है कि ओवर वैल्यूएशन हो गया, कोई स्टॉक को हम भागते जा रहा है, भागते ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो उसको राइट जगह एंट्री भी प्लान करना पड़ेगा। आ, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो डिस्टर्ब भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि AI चल रहा है, कुछ उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी आती है। टेक्नोलॉजी में यही है, रेगुलेशन की बात है। गवर्नमेंट अपने कुछ नई रेगुलेशन ले आ पाए उस डाटा, उसको लिए डाटा प्राइवेसी का इश्यू आ जाए। ये बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, उनको रिस्क फैक्टर को भी हमको लेके माइंड में रखना चाहिए गाइस। अब आप जो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे उसको भी ना आपको डिफरेंट AI स्टॉक को भी डिफरेंट एलोकेट कर पाएंगे। सैंपल के लिए मैंने बना दिया है, हम अपने हिसाब से इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कंपनी है उसके लिए अलग वेटेज होगा, AI सॉफ्टवेयर बना रही है AI ग्रोथ के अंदर, और AI के इंडेक्स हैं, ये अलग कम्बिनेशन हम बना पाएंगे। सैंपल पोर्टफोलियो बना सकते हैं स्पेशली AI स्टॉक्स का। वो एलोकेशन करना ही बहुत जरूरी है गैस या। ये इंडिया के कुछ टॉप कंपनीज हैं, उनको आइडेंटिफाई मैंने किया है। टाटा LXI हो गया, KPIT हो गया, परसिस्टेंट, HCL टेक्नोलॉजी, इन सबको हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे, देख पाएंगे सारा कुछ है। अब देखो, हाउ टू इन्वेस्ट इन द US मार्केट, US AI स्टॉक के लिए जो AI की जो टॉप कंपनी है सब US बेस है, तो हमारे को वहां पे भी इन्वेस्ट करना है। पर कैसे कर पाएंगे उसके लिए, उसके लिए मैंने आपके लिए सोल्यूशन निकाल के लाया है। ये हमारा मिराज एसेट्स NYSE फैंग ETF है। इसके थ्रू हम लोग स्पेशली AI के अंदर जो कंपनी है या US की, वो पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका लास्ट ईयर का जो पास परफॉर्मेंस है 60%, मोर देन 60% इसका रिटर्न आ पाया है। यानी कि हम इंडिया में रख के US के अंदर जो AI कंपनी है उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ETF के थ्रू। वो भी हमको अपनी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, करेंगे guys। ये तो नजर आ पा रहा है जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है। यानी कि कमिंग टाइम में देखो, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों साइड मूवमेंट होते रहना है। लेकिन हमारा कुछ एलोकेशन और साइड भी जाना चाहिए गैस, वो हम लोग को करना चाहिए, जो पार्ट है पोर्टफोलियो का डिजाइन का। अगेन ये हमारा इन्वेस्टमेंट एंगल पे हम लोग को वर्क करना है, ये वहीं से हमको अच्छा फ्रूट्स मिल पाएगा गैस। लेट्स सी हम लोग ना कुछ स्टॉक्स को ना प्रैक्टिकली करते हैं आपके साथ मिलके, टेक्निकल कुछ अभी जो हमने आइडेंटिफाई किया उन स्टॉक पे वर्क करते हैं, राइट। टाटा ELXI पे वर्क करते हैं।
देखते हैं यहाँ पे क्या हमको नजर आ पा रहा है। हम जो थ्योरी को यूज कर रहे हैं अपनी मैजिक बैंड थ्योरी को यूज करेंगे एंट्री पॉइंट के लिए। देखिए अभी अकॉर्डिंग टू हमारे एंट्री हमारे पास अभी अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी एंट्री नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे को एंट्री इस मंथ में प्लान, आप लोग उसको फोकस करेंगे, इसको प्लान मिल पाएगी इस मैजिक बैंड के थ्रू। देखो हमारे एंट्री की पावरफुल है, हम कहाँ पे स्टॉक को बाय कर रहे हैं, कहाँ पे निकल पा रहे हैं, क्या कुछ है। अब टाटा एलेक्स है, ये देखो ये टॉप कहाँ पे बना है इस आपके सामने ही है, 10,500। और ये कब बना है, वो ये ना ओवर वैल्यू तो नहीं है स्टॉक, कहाँ पे हम खरीद पा रहे हैं, क्या कुछ है, ये आपके सामने ही है। अगस्त 22 में ये एक हाई बना था, उसके बाद प्राइस नीचे ही आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। यानी कि हमको अपनी फाइनिंग टोनिंग के लिए अपनी एंट्री को भी फाइनिंग करना पड़ेगा guys। तो हम लोग अपनी एंट्री के लिए अपना मैजिक बैंड को यूज करेंगे guys। तो मैजिक बैंड कह रहे हैं स्टॉक अच्छा है, पर उसका भी वेट करना पड़ेगा। मोस्टली इस मंथ के एंड में आपको इसमें एंट्री मिल पाएगी guys। यानी कि आप अपने यूज अपने टूल्स को भी यूज कर पाएंगे। स्टॉक सब अच्छे हैं, पर हमारी एंट्री ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टाटा एलेक्साई के लिए हमको वेट करना चाहिए, जो हमारे टूल्स बता रहा है। हमें बिग मनी बाइंग करेंगे तो हम उसके पीछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स पर आ जाते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स है यार, ये करंट में हमारे को काफी अच्छा लग पा रहा है, हमारे मैजिक बैंड के ऊपर है। जैसे ही हमारे को अपने अपर मैजिक बैंड के ऊपर बुलिश कैंडल मिलता है, तो ये हमारे को बाई टिकर हो जाता है। यानी कि हमको ये नेक्स्ट कमिंग वीक में ये एंट्री मिलने वाली है, आप उसको फोकस कर सकते हैं यार। अगेन हम लोग जो भी कर रहे हैं फॉर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हॉरिजन है एटलीस्ट आपको 3 to 5 years का प्लान करिएगा guys। पर हमारे को एंट्री अपने टेक्निकल बेसिस पर हम लोग उस पर लेंगे। केपीआईटी, या केपीआईटी देखते हैं तो ये प्राइस बिहेवियर के देखते हैं, एक बड़ा फॉल होने के बाद यहाँ पे उसको प्राइस ने यहाँ पे उसको ब्रेक लगाया है। और यहाँ पे अपना एक फॉर्मेशन हो पा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली केपीआईटी हमारे को विद इन 2 वीक्स में इसमें बाइंग आने वाली है, आप लोग उसको देखिएगा। हमारी बाइंग का क्या है, जब हम प्राइस हमारा अपर बैंड के ऊपर क्लोज देगा, ये हमारा टिगर एंट्री पॉइंट्स का होने वाला है सिंपल। यानी कि ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारे को विद इन 2 वीक्स में मेरे को लग पा रहा है वहां पे हमको एंट्री मिल पाएगी। बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। परफेक्ट। यानी कि हमारा जैसे मैजिक बैंड के ऊपर क्लोज मिलता है, तो हमको उसमें प्लान कर पाएंगे। ओके। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड, काफी बुलिश है, काफी बुलिश है और काफी बाइंग है। ये हमारे को 1050 के नियर बाई मिलता है, तो वहां पे हमको एंट्री की प्लान करना चाहिए। थोड़ा नीचे हो रहा आता है, दैट्स इट। थोड़ा वेट करेंगे तो और बेटर हम एंट्री को प्लान कर पाएंगे।
अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन लिमिटेड। एक अच्छा फॉल हुआ है या आप इस पे थोड़ा फोकस कर रखिएगा। ये भी मेरे को लगता है प्राइस यहाँ पे एक बेस तैयार कर पा रहा है यहाँ से अपने अच्छे फॉल के बाद। यस। गाइस ये हम जो हमारा ये एक नया ही लिस्टेड है। तो ये हमारा एक वैल्यू बाइंग वाला जो थ्योरी आपको मैंने बताई थी, यानी कि ये यहाँ पर 600 के आसपास ये ओपन हुआ था आईपीओ, और उसका ये ऑलमोस्ट 235 आ गया है। ये डिफरेंट थ्योरी को आप अप्लाई करते हैं या यानी कि वीकली में ये हमारे को जब भी वीकली बेसिस पर बुलिश कैंडल मिलेगा, वी आर रेडी टू टेक द एक्शन गाइस। यहाँ पे हमारे को एक या शूटिंग स्टार ड्रैगन फ्लाई नजर आ पा रहा है अगेन। यहाँ पे आपको विद इन 2 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है guys। इसको फोकस करके रखिएगा। एक रैंडम भी हमने इसको पिक किया है, इसको आप जरूर देखिएगा। और ये ट्राई करेगा यानी कि जो प्रमोटर्स को अपने वापस लेके जहाँ पे इशू प्राइस वहां तक लेके जाने के लिए, यानी कि अच्छी एक मिल पाएगा, इसको आप जरूर दिखेगा guys। एक तरह से एक्चुअली स्टॉक मार्केट ना वो क्या है कि हमारे को ना पेशेंटली राइटली वेट करना है और एंट्री का प्लान करना है। आप जो हमारे मैजिक बैंड को ही आप यूज करेंगे तो ये हमारे को बहुत जल्दी इसमें हमारे को एक मैसेज मिलने वाला है, आप उसको जरूर दिखिएगा गाइस। अपॉर्चुनिटी मेरे को विद इन 2 वीक्स नजर आ रही है इसके अंदर। जेंस टेक्नोलॉजी। अगेन गाइस यहाँ पे जो भी हम लोग कर रहे हैं ऑनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, हमारे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देखो स्टॉक तो सारे अच्छे हैं, पर हम ले कहाँ पर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। यानी कि बिग मनी का एक्शन आ जाएगा तो हम भी आ जाएंगे। अभी वो वहां पर नहीं है तो नहीं है, वेट कर रहे हैं। अभी नहीं है, 3 मंथ 6 महीने के बाद जब भी आएगा उस पर वर्क करेंगे गाइस। अब देखिए ना जैन सर, प्राइस कहाँ से चला है, 200 रुपये से कहाँ पे आ गया, ऑलमोस्ट 950 तक आ गया। मतलब 200 से 950 आ गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है ना। ऐसा गिर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, तो वो हो भी रही है। तो हमारे को यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग नहीं करना। हमारे को कुछ पैरामीटर नजर आएगा तभी हम जाएंगे। इसको वेट करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इसका बेस कहाँ पे तैयार होगा, हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं या ये इसका ऑलमोस्ट ना 600 के आसपास हमारे को एक अच्छा बेस तैयार हो पाएगा। तो वहां पे आप ट्राई करेगा, अभी नहीं, अगले 2-3 मंथ में इसको फोकस करिएगा, अगले 3 मंथ के बाद प्लान करेगा। लेकिन ये 600 के आसपास मेरे को नजर आ पा रहा है। अभी कुछ नहीं करेंगे। पेशेंटली वेट करना भी एक आर्ट है इस मार्केट में, वेट करना। साइन लिमिटेड या साइन। ओके। नहीं, अगेन वेट करने का गाइस। क्लियर कट। नो, अभी वेट करेंगे। अगर हम अपर बैंड के ऊपर प्राइस जाएगा तो हम लोग उसको बाइंग कर पाएंगे। वैसे ये कुछ स्टॉक्स मैं आपके साथ मैंने शेयर करे हैं, और आपको भी कुछ स्टॉक मिलते हैं तो आप भी लिस्ट तैयार करिएगा और उनकी वॉकिंग करके मेरे को भेजिएगा गैस। ना, एक बार मार्केट को और देख लेते हैं जाने से पहले। और आपका जो कुछ क्वेरी है तो यू कैन पुट ऑन द चैट बॉक्स।
मार्केट को देखते हैं, मार्केट अभी क्या करना चाह रहा है, कहाँ पर है, क्या कुछ है। कैसे कुछ लेवल आप देख पा रहे हैं निफ्टी के? ये हमने 3 वीक पहले मार्क किए थे गैस। जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे था, डिट्टो अकॉर्डिंगली हमारे उसी ने रेजिस्टेंस ने वहीं पर बनाया, रेजिस्टेंस बनाया और नीचे ड्रॉप हुआ। और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आ गया गैस, जो हमने मार्क किया था 25,445। 25,445 पे हमने मार्क किया था। 445। तो मार्केट अभी क्या करने वाला है आपके पास? मतलब ये लेवल हमने 3 वीक पहले मार्क किए थे। और मार्केट वैसे बिहेव कर पा रहा है, जो हम ये जर्नी आप देख पाए। अब सपोर्ट पे यहाँ पे रुकेगा, क्या करेगा उसको हम डिकोड करते हैं मिलके गैस। ये सारे टूल्स को मैं हटा देते हैं, सिंपल प्राइस बीवर को ही रीड करेंगे हम लोग। यस। देखिए मार्केट ने यहाँ पे ये एक्शन हुआ था, उसका ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। मार्केट एक एक्शन करता है, उसका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगेन मार्केट का ये एक एक्शन था, उसका ये कंप्लीट रिएक्शन था। मार्केट फेज में चलता है सारा कुछ गाइस। तो मार्केट का ये एक्शन रिएक्शन, हमारा एक्शन टू रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है और एक बुलिश फॉर्मेशन हमको नजर आ पा रही है गाइस। यानी कि कमिंग टाइम के लिए, कमिंग वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट है 24,449, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस कैंडल का हमारा हाई क्या है? 24,448। यस। 24,448। यानी कि अगली टाइम के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया कमिंग वीक के लिए। यानी कि इसको हमें फोकस करना है इस वीक में, एक इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट का काम करने वाला है। यानी कि पर मार्केट पर होल्ड होता है तो फिर आगे एक अगला मूव जो देख पाएंगे, ये हमारे पास पूरा एक मूव के साथ में रखा हुआ है। जो क्लोजिंग बेसिस पे जो हमको मिला है, एक बुलिश फॉर्मेशन मिल पाई है, और हमारे को ये है अगले वीक में हमारे को इस इम्पोर्टेंट लेवल को ही वॉच करना है। मार्केट इसके ऊपर बंद हो रहा है, नीचे हो पा रहा है। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले कौन कौन है? बैंक निफ्टी। हाँ बैंक निफ्टी है। आपके सामने बैंक निफ्टी से क्या मैसेज मिल पा रहा है? यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है, और वो भी कह रहा है कि मेरे को ऊपर जाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ रिलायंस नहीं सपोर्ट कर पा रहा है या इन्फोसिस या अगेन। आप लोग रिमेम्बर कर पा रहे हैं हमने आईटी सेक्टर्स के लिए? सॉरी गाइस, देखिए कि इन्फोसिस ये हमारे को बुलिश फॉर्मेशन मिल पा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मना कर रहा है, नहीं जाने का।
बैंक, निफ्टी, बुलिश फॉर्मेशंस। रिमेम्बर लास्ट वीक में हमने आईटी सेक्टर को एक बुलिश फॉर्मेशन दी थी, और वो तैयार है उसके लिए। हमारे को अपनी लर्निंग करते रहना है, वर्कआउट करते रहना है, और वहीं से मैजिक निकल के आने वाला है। ओके, चलिए मैं आपको अलाउ करता हूँ। आपका किसी का कुछ क्वेश्चन है, यू कैन राइज, देन हम लोग फिर वाइंड अप सर, कैन करते यू प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगेन? अब वो जल्दी से चली गई, देख नहीं पाए कि कौन से एआई हैं। स्टॉक्स हैं। ओके ओके, आपको मिल जाएगा स्टॉक में, आपको शेयर मैं दिखा दूंगा आपको, क्वेश्चन। बिकॉज उसमें काफी सारे आपने नाम जो शेयर किए थे वो मैंने सुने नहीं है। या टाटा, अफोर्डेबल नहीं सुना है। या टाटा एलेक्साई हो गया, केपीआईटी हो गया। सर अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, बाकी सारे ना आप ये आज के क्लास आपको मिल जाएगी, तो इसमें हमने चार्ट पे भी डिस्कस सर किया। इसके बाद एक और आपने शेयर किया था। या अच्छा, यही वाला है। या ये सारे स्टॉक अभी हमने प्रैक्टिकल भी करे हैं सारे कुछ। नहीं सर, इसमें एक दो आपने और भी किए थे शायद, हाँ, अफोर्डेबल इसमें नहीं है ना? या बाकी कुछ स्टॉक मेरे पास और भी हैं। आप लोगों के टास्क यही है, आप भी कुछ ये स्टॉक पे ढूंढ के लेके आइएगा, सब वर्क करिएगा, और मिलके ही हम लोग काम करने वाले हैं। सही है। चलिए, थैंक